उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है और सभी पार्टियां इसमें जुट गई हैं। हरिद्वार लोकसभा के रुड़की में आज बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बीजेपी ने जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और वहीं सीएम धामी ने जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की। सीएम धामी ने कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटें बंपर वोटों से जीतेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें प्रचंड जीत के साथ हम आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान अवश्य देंगे। और प्रातःकाल 19 तारीख को जब मतदान प्रारंभ होगा 7 बजे से आप सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाना है, लोगों से दबवाना है, पूरे दिन भर दबाते जाना है और शाम को 6 बजे जब तक मतदान बंद न हो तब तक दबाते जाना है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। रिकॉर्ड मतों से ये भारतीय जनता पार्टी की सीट, और मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 में हमने जीता, 19 में जीता, और ये इस बार रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत रहे हैं। और पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने रामनगर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बलूनी रोड शो करते नजर आए। इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अनिल बलूनी ने लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अनिल बलूनी का रोड शो पेट्रोल पंप से शुरू होकर लखनपुर तक चला। इस बीच बाजार में अनिल बलूनी ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन भी किया। रामनगर में अनिल बलूनी ने होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इसमें नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी पहुंचे। यहां आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के साथ भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल भी हुए। और इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि रामनगर में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए प्लान के तहत काम करेंगे ताकि यहां पर्यटन को और पंख लग सके। अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस झूठ और अफवाह फैलाने की फैक्ट्री चला रही है। देखिए, रामनगर से तो मेरा बहुत पुराना लगाव है। बहुत समय से मैं कॉर्बेट में भी काम करता रहा हूँ और आने वाले समय में भी रामनगर के अंदर पर्यटन को और बढ़ावा मिले, पर्यटन और अच्छा फले फूले और नए जोन्स खुले, और बहुत सारी कल्पना मेरे दिमाग में है जो आने वाले समय में मैं अपना जब मैनिफेस्टो हम लोग जारी करेंगे जब जरूर बताएंगे। कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर भले ही उम्मीदवार का ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस और हरीश रावत ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। रुड़की के नारसन बॉर्डर से पूर्व सीएम हरीश रावत ने रोड शो किया और इस दौरान कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। रुड़की के नारसन बॉर्डर से शुरू हुआ हरीश रावत का रोड शो हरिद्वार पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का भव्य स्वागत किया। और वहीं हरीश रावत ने कहा कि पार्टी के कैंडिडेट के साथ वो हैं और यहां के लोग पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बना सकती है और इसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। रोक लियो मुन्ना। पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, तो पार्टी के लिए सब ये नेतागण हैं, इन्हीं के कंधों पे चुनाव प्रचार होना है। तो हमने एक रोड शो के जरिए जो है अपना चुनाव अभियान हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू कर दिया। हम बहुत जल्द कांग्रेस डिक्लेयर करने जा रही है नाम, और मैं समझता हूँ। नैनीताल से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नैनीताल सीट पर पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। महेंद्र पाल की चुनाव लड़ने की तैयारी है। महेंद्र पाल ने चुनाव के लिए विभागों से एनओसी भी ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज रात तक महेंद्र पाल के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक महेंद्र पाल को कांग्रेस नैनीताल से उम्मीदवार बनाने जा रही है। बड़ी खबर, आज शाम तक हो सकती है घोषणा महेंद्र पाल के नाम की। आज शाम तक घोषणा हो सकती है। कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। और देहरादून से खबर है, जहां पर बीएसपी के पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी ज्वाइन करवाई। हरिदास अभी कांग्रेस पार्टी में थे, वो बीएसपी के बाद कांग्रेस पहुंचे थे और आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि हरिदास का विधायक का कार्यकाल बीएसपी की तरफ से रहा है। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। टिहरी लोकसभा में कांग्रेस जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के अब तक के कार्यकाल को मुद्दा बना रखी है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपनी उपलब्धि गिना रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी प्रत्याशी के 3 बार के कार्यकाल को मुद्दा बना मतदाताओं के बीच भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी पहाड़ के मुद्दे को सदन में उठाने की बात के साथ बीजेपी प्रत्याशी के 12 साल के कार्यकाल पर हल्ला बोल रहे हैं। टिहरी के लेक का कोई बहुत मास्टर प्लान नहीं बना, अव्यवस्थित चल रहा है और माननीय सांसद जी ने शायद मेरे ख्याल से इसको ध्यान भी नहीं दिया होगा। अग्निवीर नौजवानों को अग्निवीर में झोंक दिया। अब 4 साल बाद ये जो नौजवान है ये सड़क पर आएगा। आज सारा एक्स सर्विसमैन फौजी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि 5 लाख जो है रेगुलर भर्ती के पद खाली है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपने कार्यकाल की कई बड़ी उपलब्धियां गिना कांग्रेस को जवाब दे रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को देख 80% मत के साथ जीत का दावा कर रही हैं। उत्तरकाशी के लिए हमने इनर लाइन के लिए कहा है, किया है और जो सड़कें आए हुए हैं वो सेंटर से वो सब हम लोग नहीं किए हैं, बिकॉज वो सेंटर के में होने के कारण हमने लाए हैं। और जो अभी मेन थिंग दूसरा है कि जो डोगरा चाती पुल है जो इतना साल से नहीं बने हैं वो भी कंप्लीट कराए हैं और अब आगे और काम भी होगा, रेलवेज का भी हो रहा है। दावों और मुद्दों के बीच चुनावी प्रचार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं मतदाता करीब से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और प्रचार को देख रहा है। जनता की राय क्या होगी ये 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पार्ट 2 के साथ 2 साल पूरे हो गए। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किए और इस दौरान देहरादून में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी खुद शामिल होते हुए नजर आए, जिसमें सीएम धामी ने अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम धामी के साथ न्यूज़ 18 ने भी खास बातचीत की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा और सरकार ने जनता के आशीर्वाद से कई अभूतपूर्व काम किए हैं, कड़े कानून अमल में ला रहे हैं और सरकार ने पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की है। लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विकास की बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं। निवेश का एक अच्छा वातावरण आज प्रदेश के अंदर निर्मित हुआ है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए अनेकों कानून हम नए प्रावधानों के रूप में आगे लाए हैं और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उत्तराखंड हमारे धार्मिक स्थलों के रूप में, उत्तराखंड हमारा स्किल के क्षेत्र में, सेवा सेक्टर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। 2 सालों में इन सब कामों को अनवरत रूप से हमने आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ 3,54,000 करोड़ के MOU लोगों ने हमसे साइन कर लिए हैं और 81,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वह भी हमारी शुरू हो गई। जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर हम पार पाएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, ये हमारा संकल्प है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा हर एक वर्ष जो है 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं हर साल उनका आना बढ़ा है और पिछले वर्ष 56 लाख तीर्थयात्रियों ने यहाँ 4 धामों के दर्शन किए हैं। हमारा प्रयास है, हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पहले से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं
कि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, सरल हो। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव है और पुलिस पूरे प्लान के साथ काम कर रही है ताकि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल ना हो सके। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं पुलिस ने अभी तक 900 लीटर अवैध शराब और करीब 1.5 लीटर रुपए की ड्रग्स के साथ नकदी पकड़ी है। आईजी गढ़वाल का कहना है कि इस समय अपराधी जंगलों के साथ ऑफ रोड का इस्तेमाल कर तस्करी कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन के साथ बॉर्डर चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। बैरियर्स बनाए हैं अंतर जनपदी और अंतर राज्य, उसमें तो लगातार जो है सीसीटीवी और अन्य कैमरों के माध्यम से भी वाच रख रहे हैं। कोई भी मूवमेंट हो तत्काल यदि बाय द वे निकल गया बिना चेकिंग के तो आगे चौकी में जाके भी रोक लेता है और चेकिंग शुरू हो जाती है। प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड तैनात है, जो अवैध रूप से शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस अब स्थानीय शराब की दुकानों पर भी नजर बनाए हुए है और हर दिन की खपत की जानकारी भी पुलिस ले रही है। वैसे जितने भी हमारे शराब के ठेके उन सबकी निगरानी की जा रही है, उसकी सेल कितनी हो रही, किसी की अप्रत्याशित रूप से सेल तो नहीं बढ़ी है, वो सब मॉनिटरिंग जिला लेवल पर और पुलिस लेवल पर की जा रही है। और जो भी बरामद शराब हुई है उसमें प्राथमिक पूछताछ में ये लोकल बस्ती और इस सब में प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने लाने के लिए, बेचने के लिए लाया गया था, ना कि कोई चुनाव संबंधित कोई था। लेकिन फिर भी जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका विस्तृत उनसे इंट्रोगेशन की जा रही है। पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और बॉर्डर पर भी पुलिस की 24 घंटे पैनी नजर है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया। महाराज ने कहा 2 सालों में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी। हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार की 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। निशंक ने कहा पिछले 2 सालों में यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कई कानून बने। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार के 2 साल में हुए कामकाज को जनता के सामने रखा। अग्रवाल ने कहा इन 2 सालों में कई काम हुए। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने धामी सरकार के 2 साल के काम को का ब्यौरा रखा। रेखा आर्य ने कहा धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और यूसीसी को लेकर कड़े फैसले लिए। विकासनगर में भी धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। उत्तरकाशी में पुलिस ने मोरी और बड़कोट में शराब की बड़ी खेप पकड़ी। 54 पेटियां अवैध शराब और बियर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। विकासनगर के बाजारों में होली की रौनक। बाजारों में लोग रंग और पिचकारियों की खरीदारी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बीजेपी ऑफिस में होली मिलन का कार्यक्रम। इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया। रुद्रप्रयाग में भगवान तुंगनाथ और चोपता घाटी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के छात्रों ने यह अभियान चलाया। चमोली के कोडिया गांव में पानी की किल्लत और टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के टैंकर की मदद से गांव में पानी की सप्लाई की जा रही है। और खबर बागेश्वर से, जहां पर सिल्ली गांव के 25 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बागेश्वर की कत्यूर घाटी के ग्रामीण प्राचीन मंदिर कल्पेश्वर में जाकर होली गाते हैं और आज भी सिल्ली गांव के ग्रामीण होली गाने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। इसके बाद यहां होलियारों ने आलू के गुटके खाए। इसके बाद सभी लोग बीमार हो गए। जब ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो हॉस्पिटल में 25 लोगों को एडमिट कराया गया। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और भी आ रहे हैं क्या? अपना फूड पॉइजनिंग का ही केस है ये, लगभग मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री बताया कि ये आलू के गुटके ऐसा कुछ खाया है, जिसने भी खाया है उन सभी को हुआ है। तो पहले तो एक मरीज आए थे और फिर धीरे धीरे देखा मैंने कि ये 15-20 आ गए हैं। तो मैनेज हो रहा है, ठीक है।
कोटद्वार में गुलदार के आतंक से दहशत है। गुलदार ने एक और महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। महिला जंगल में घास लेने के लिए गई थी। महिला के हाथ पर गुलदार के पंजों के गहरे निशान लगे हुए हैं और महिला को घायल हालत में कोटद्वार के बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। अगर आप होली की छुट्टी में ऋषिकेश आने का प्लान बना रखे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऋषिकेश में 24 और 25 मार्च को राफ्टिंग बंद रहेगी। राफ्टिंग जोन में राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने यह फैसला लिया है और 26 मार्च से फिर से राफ्टिंग पहले की तरह शुरू हो जाएगी। साथ ही होली के त्योहार में हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हुआ